हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का व्लॉग मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ क्लीनिंग से, जो मुझे घर की करनी है। इस वाले रूम की, ये रूम मेरा बहुत गंदा हो गया क्योंकि ऊपर के मैंने दोनों वेंटिलेशन अपने खोल दिए हैं। तो उस समय आंधी वांधी बहुत आती है, धूल मिट्टी से घर मतलब ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा डस्ट जैसा हो गया है। तो मैंने कहा चलो आज क्लीनिंग का ही काम करते हैं। और मेरा आज मूड भी सही नहीं था, तो मैंने कहा थोड़ा सा मन घर के काम काज में लगेगा ना, तो थोड़ा मन अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और हेडेक तो हो ही रहा था 2 दिन से। और जब मेरा मन नहीं अच्छा होता है ना, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में ढालने की। और ये वाला आज मैं आपको बताती हूँ, बेडशीट मेरी डबल वाली की थी, बहुत लंबी चौड़ी थी। मैंने क्या किया, इसको बीच से आज अलग कर दिया। इस वाले रूम के लिए मैंने कर दिया, मैंने छोटी रहेगी तो सही है। जैसे मुझे ये वाला कपड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं, बहुत पुरानी बेडशीट है ये। बट ये बिछती है ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। और मुझे अभी इस गद्दे का कवर लेना है, लेकिन इसकी वजह से आ ही नहीं रहे वो भैया कवर वाले कि मैं लूँ। तो मुझे लग रहा था कि कवर गद्दा भी मेरा बहुत गंदा हो रहा है, पर मैंने इसको इतना ही लेंथ इसकी रखी कि अच्छे से चारों तरफ ये दब जाए। और बहुत टाइम हो गया, मैंने इस पे पास सिंगल बेडशीट भी नहीं है, तो बेडशीट वगैरह इधर लगा दिए। उधर वाला एरिया मैंने पूरा साफ़ कर दिया। ये वाला एरिया मेरा बहुत ज़्यादा बिखर गया था। बिखर ऐसा गया कि सुबह हस्बैंड को जो काम होता है वो फटाफट से इधर से उधर करते, सामान डुगू है वो इधर से उधर चीज़ें करता रहता है। तो मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही थी कि इसको मैं सही करूँगी, सेट करूँगी। मैंने कहा चलो आज अपने आप को थोड़ा सा बिज़ी रखते हुए घर को थोड़ा सा चमका देते हैं। तो इस एरिया के जो भी अंदर के सारे सामान थे, इसको साफ़ करने में तो मुझे थोड़ा टाइम लगा था, बट मैं आपको बहुत स्पीड में दिखा रही हूँ क्योंकि इतना लंबा अगर वीडियो में सिर्फ क्लीनिंग में दिखाती ना तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। वो क्या, फिर इधर भी ये जो आपको दिख रहा है ना, ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। और ना मेरे साथ खेल रही हैं, तो मैं उनको ना, जब वो मेरे साथ खेलती है मैं उसको ना अपने साथ थोड़ा थोड़ा काम में भिड़ाए रहती हूँ। उससे क्या होता है ना, वो बीच बीच में मुझे परेशान नहीं करती है। तो वही मम्मा मुझे प्यार कर लो, मम्मा मैं आपको प्यार कर लूँ, तो बीच बीच में मुझे प्यार भी करती रहती है। और मैं ना जैसे कोई सामान जैसे इधर उधर में, अनाया जाओ इसको डस्टबिन में डालो, अनाया इसको इधर कर देना। तो वो उसको बहुत खुशी मिलती है मेरे साथ जब वो काम करती कि हाँ मम्मा मुझसे काम करा रही है। और वो अपने आप को जगह बहुत बड़ी समझती है कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। बच्चे ऐसे ही होते हैं ना। बट अच्छा है, मेरे दोनों बच्चों की आदत है कि वो हमेशा डुगू, अनाया तो बहुत कम चिपकती है मुझे। मेरा बेटा वो तो इतना बड़ा चिपकू था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, तो बहुत चिपकता था। मतलब अगर मैं किचन में खाना बना रही हूँ शाम का टाइम, सुबह का टाइम तो नहीं, शाम के टाइम पे वो 1 से 1.5 घंटा अगर मुझे लग रहा है तो वो पूरा 1 से 1.5 घंटा, इतनी गर्मी पड़ती थी, वो मेरे साथ किचन में ही रहता था। अनाया तो नहीं, अनाया अपने पापा की चिपकती है। बट हाँ, उसको जब मैं काम वाम करती हूँ, अगर वो मुझे परेशान ना करे तो उसको मैं खुद भी थोड़ा बहुत भिड़ती रहती हूँ। तो वो किया। अब इधर वाली मुझे भी ये अलमीरा बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी, इसको भी मैंने साफ़ किया। वैसे इस समय मैं थोड़ा यूट्यूब पे मैंने 1-2 लोगों को देखा है कि इस तरह की जो अलमीरा वगैरह होती है, इसको साफ़ करने के लिए एक स्प्रे करके कुछ आता है, वो मुझे अभी नाम भी नहीं पता, मैंने अभी ऑर्डर नहीं किया। बट कहते हैं अगर सोफ़ा हो गया या इस तरह का आपके पास अलमीरा है जिसमें प्लाईवुड का काम हुआ रखा है, अगर आप उससे आप साफ़ करते हो ना उस स्प्रे से, तो उसकी शाइन बहुत बनी रहती है। और मेरे सोफ़े की भी जो शाइन वगैरह मुझे लग रहा है थोड़ा सा गीले कपड़े से कर करके मैंने थोड़ा उसको ख़राब कर रही हूँ। बट जब भी मैं उसको ऑर्डर करूँगी ना तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पर मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी मुझे उसको लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे घर में ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि मेरा सोफ़ा एक बार अगर ख़राब हो गया ना उसका शाइन, तो फिर उसको पेंट कराने में कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये जाएगा। तो अब इतनी जल्दी तो हम पेंट करा नहीं सकते क्योंकि अभी मुझे साल भर ही हुआ है इसको लिए हुए। तो वो सोफ़े के जो भी कोने कोने का हिस्सा था वो साफ़ किया। आज मेरी जो बेडशीट वगैरह पूरी साफ़ मतलब चेंज करनी हफ्ते में 1 ही दिन करती हूँ। और जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तो कोशिश ये करती हूँ पिलो वगैरह जितने हैं सब मैं अपना चेंज करती हूँ। तो जो आगे वाले रूम का था उसका पिलो तो नहीं है मेरे पास, इस वाले रूम का है। तो मैं यूज़ नहीं करती पिलो सर्वाइकल की वजह से, हस्बैंड और बच्चे ही यूज़ करते हैं। तो फिर एक एक करके लगाओ तो वो भी अच्छा नहीं लगता। बट हस्बैंड का अलग पिलो है ताकि उनको अलग समझ में आए, और ये हल्के हल्की है वो डुग्गू के लिए। और एक तो एक्स्ट्रा हमारे घर में हमेशा पड़ी रहती, कोई आ जाए बस। लेकिन मैं अपने ना सामानों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। बहुत पुरानी हो चुकी हैं सारी पिलो, लेकिन मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। बीच बीच में धूप भी दिखाती रहती हूँ। यहाँ तो बहुत कम हो गया है, वहाँ जहाँ पहले रहते थे वहाँ तो हफ्ते में दिखा देती, यहाँ तो 15 दिन 1 महीना हो जाता है क्योंकि ऊपर लेके जाना होता है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अब इस रूम की बेडशीट चेंज करेंगे। कॉटन की बेडशीट इस समय सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होती है और मुझे कॉटन ही ज़्यादा पसंद है। लेनी ही पड़ेगी मुझे बेडशीट, मेरे पास बिल्कुल नहीं है, बहुत पुरानी हो गई। डबल बेड की तो है पर सिंगल की नहीं है। बट अभी आप सिंगल सिंगल ही देख रहे हो, दोनों जगह सिंगल सिंगल ही बिछ रहा है। और डबल बेड की अगर इसमें बिछाऊँ ना, एक तो मेरा वाला जो साइज़ था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था उस वाले बेड का, और डबल बेड की बेडशीट मुझे इसमें पसंद नहीं आएगी। वो इस वजह से कि बहुत ज़्यादा लटकती है, मुझे लटकने वाली बेडशीट भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती है। फिलहाल ये तो अपनी अपनी पसंद की बात है। ये किया, अब सारे सामानों को अच्छे से अरेंज करके रख देंगे।
और एक हाउसवाइफ का ही काम होता है, चाहे वो उसका किराए का घर हो या अपना हो, मकान को घर वही बनाती है, क्योंकि उसको साफ़ सफाई से रखना ही उसकी ज़िम्मेदारी होती है और एक सुकून होता है। अगर घर को हम घर में रह कर के घर को साफ़ सुथरा नहीं रख सकते, फिर क्या फ़ायदा है ऐसा। खुद भी अच्छा लगता है ना, घर थोड़ा साफ़ सुथरा होता है थोड़ा सा, तो अच्छा लगता है। तो मेरा तो अपना यही मानना है कि भाई एक गृहिणी है जो घर को मकान को घर बनाती, फिर वो चाहे खुद के मकान में रह रही हो, फिर वो चाहे किराए के मकान में रह रही हो, जब तक हैं उसको अपना मानो और उसको उसी तरह से रखो जैसे हम अपने खुद के मकान की केयर करते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं और चीज़ों को संभाल के रखते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ मकान किराए के मकान में है तो इस चीज़ को इधर तोड़ दो या उसको इतना गंदा कर दो, कुछ दिन ही तो रहने हैं, कुछ साल ही तो रहने हैं, ऐसा क्यों करना है। साल रहो 2 साल रहो, जितने दिन भी रहो, उसको साफ़ सुथरा रखो। यहाँ तो इतना कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ मैं पहले रहती थी वहाँ तो मैंने जितने साल, मुझे 11-12 साल हो गए शायद वहाँ रहते, मैंने उतने में तो 2 बार उस घर में खुद से हमने मेरे भाई ने मिलके पेंट भी कर दिया था। सोचो ये था, क्योंकि वो मकान मालकिन तो कभी कराती नहीं थी, बट वो कभी किसी चीज़ के लिए मना भी नहीं करती, तुम्हें जो करना है अपने घर में करो। तो हम लोग तो बीच बीच में 2 बार हम लोगों ने पेंट भी कर लिया था। सोचो इतना संभाल के रखते थे चीज़ों को। तो ये होता है, घर में अच्छे से झाड़ू लगा ली, अब पोछा लगा लेंगे, पूरे घर को अच्छे से रगड़ रगड़ के मैंने लगाया पोछा। उतने में अनाया लगी पड़ी थी किचन बाथरूम में, उसको बस आजकल मौका लगना चाहिए बाथरूम में जाने के लिए, बस वो उतने में खेलने लगती हैं। और एक फ्रेंड्स का मेरे पास ये मतलब मैसेज आया था कि आप मतलब इतना क्यों दिखावा करती हैं कि जब देखो तो किचन ही साफ़ करना, घर साफ़ करना, बस यही। तो किचन साफ़ करना तो मेरी मजबूरी होती कि मैंने आपको बताया था कि मैं किचन को ज़्यादा क्यों साफ़ रखती हूँ, क्योंकि चूहों की वजह से। बट मैं कोई दिखावा नहीं करती, जो मेरी रियल लाइफ है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको दिखावा लग रहा है तो भाई वो आपकी अपनी प्रॉब्लम है, आप मत देखो मेरा वीडियो। बट मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत दिखावा करती हूँ, कि मैं बहुत ज़्यादा सफाई रखती हूँ घर में, किचन में। हाँ मुझे साफ़ रखना पसंद है, बट किचन को मुझे भी लगता है मैं बहुत जल्दी जल्दी साफ़ करती हूँ, लेकिन मेरी आगे मजबूरी है कि चूहे इतने ज़्यादा हैं ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। पहले तो मैं 15 दिन में अपनी किचन साफ़ करती थी, ये मेरी हमेशा की आदत है। बट अभी मुझे हफ्ते में 2 बार करने पड़ता है, या बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ तो हफ्ते में पर 1 बार तो मुझे करना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि चूहों ने इतना गंदा करके रखा है। बच्चे हैं घर में छोटे छोटे, और आपको पता है होना चाहिए कि चूहों से कितनी सारी बीमारियां बनती हैं। फ़िलहाल मैंने उनको जवाब दे दिया है, उनको समझ में आ जाएगा, अच्छी बात है। और आप व्लॉगिंग करना क्यों छोड़ रही हैं? मैं छोड़ नहीं रही हूँ, बस मैंने कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लिया है कि हाँ आप लोग भी चीज़ों से बोर हो रहे हो, और मुझे भी लगता है मैं डेली डेली आपको क्या ही दिखाऊँ। वो लॉन्ग वीडियो भी डालूँगी, शॉर्ट तो मैं पर डे डालती हूँ। तो अब इधर अनाया आप देख सकते हो, हम लोग अनाया मेरे साथ बाथरूम में लगी पड़ी हैं, क्योंकि वो मस्ती करती रहती है। और उसने नीचे का पहना हुआ है शरारा का, और ऊपर का नहीं पहना। वो आजकल यही मांगती है पहनने के लिए, और कोई कपड़े उसको समझ ही में नहीं आते। तो मैंने कहा नीचे का पहन लो, अच्छा ऊपर में तुम टी शर्ट लगाओ। तो मेरे साथ खेल रही है, मम्मा मम्मा करती है और पानी के छिट्टे मारती है। मैं कुछ बोलूँगी तो कहेगी चुप हो जाओ बस, आप बस चुप हो जाओ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ ऐसे बोलती है। बहुत बातें करती है, बहुत बातें करती है। हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड अगर थोड़ा सा बात भी करेंगे ना, उसको लगेगा कि हम लोग झगड़ा कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी हम लोग बात करने में हम लोग का साउंड थोड़ा ज़्यादा होता है तो सीधा अपने पापा को बोलती, लो तो अभी आप, तो मैं बताती हूँ, आप थी तितायत में दादी थे तल दूंगी, ये तो तिला के बोलती है। इनको पता है कि दादी से शिकायत करो तो डांट पड़ेगी मम्मा और पापा दोनों को। इतनी पिद्दी सी है। मेरा बेटा तो इस एज में कुछ जानता ही नहीं था, ये तो बहुत ही ज़्यादा है, ऐसे बोलती है। अनाया तो मेरी बहुत ज़्यादा तेज़ है, इतनी चीज़ों को कॉपी करती है क्या ही बताएं। तो पौधन वगैरह इधर मैंने सब लगा दिया है, अब जाके बाल्टी धो लेंगे। और अनाया को उतने में मैंने नहला के मैं बाहर लेकर आ गई थी। और ये देखिए अब ये रो क्यों रही है, मैं आपको बताती हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन ये लड़की नहाने के बाद ये रोए ना। कभी क्रीम के लिए रोती है, कभी पाउडर के लिए रोती है। और आज तो वही मैं आपको बताया ना कि नीचे का पैंट पहना था शरारा का, ऊपर का वो उसको दिख गया, करीब ये पहना दो, बस यही पहनना है मुझे, यही पहनना है। पता नहीं इसको वो कितना अच्छा लगता है, मुझे वो बिल्कुल इसके ऊपर अच्छा नहीं लगता। एक तो गंजी हो गई तो और अच्छा नहीं लगता। तो मैं उसको बोली नहीं चुपचाप से रहो। अब ये क्या करेगी, घंटों रोती रहेगी रोती रहेगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग, मैंने आपके साथ जो भी था शेयर किया अपने घर क्लीनिंग का। अगर आपको व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे थोड़ा सा भी आपको कुछ दिखाओ कि हाँ घर को कैसे साफ़ सुथरा रखने, तो थोड़ा बहुत जैसे होता है ना, हम लोग एक दूसरे का वीडियो देखते हैं तो हम लोग का थोड़ा मन कर जाता है घर को और साफ़ सुथरा रखने का। तो कैसे घर को सेट करते हैं। अब जब मैंने पिछली बार अपना एक ब्लॉग डाला था उसमें तो आप लोगों ने मेरे घर को बहुत पसंद किया। एक सिस्टर है उन तो कहती मुझे आपका घर इतना पसंद आता है कि आपने मतलब इतने कम चीज़ों में और इतनी कम जगह में चीज़ों को कितना अरेंज करके रखा है। छोटे छोटे आपके बच्चे हैं फिर भी आपके घर में चीज़ें फैली नहीं रहती हैं। बट ऐसा नहीं, मेरे घर में बहुत ज़्यादा चीज़ें फैलती हैं, पर मैं क्या होता है ना बीच बीच में समेटती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा बिखेरने नहीं देती हूँ। तो उन सिस्टर को बोलती हूँ थैंक यू, आपने मेरे घर को इतना पसंद किया, मेरे काम को आप इतना पसंद करते हो। तो चलते हैं, अब आपको मिलते हैं शाम को, लेके चलते हैं
2 दिन पहले पतिदेव का बर्थडे था, तो उसका मैंने वीडियो आपके साथ थोड़ा सा बना लिया था। आने का बाहर बिल्कुल भी मूड नहीं था मेरा, पर ये था कि चलो उनका बर्थडे है, तो केक वगैरह हम लोगों ने घर में काट लिया था। मैंने और डुगू ने रात में उनको सरप्राइज़ पार्टी दी थी। अब हम लोग आ गए थे रेस्टोरेंट। अभी रेस्टोरेंट बिल्कुल बेकार हो गया, पता नहीं यहाँ के शेफ़ चेंज हो गए क्या, कि खाने में अब बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। तो अनाया और बैठी हुई है इधर। अनाया के लिए हमने ऑर्डर किया था इडली और सांभर। हस्बैंड ने अपने लिए ऑर्डर किया था छोले भटूरे, क्योंकि एक वो भी खाते, एक मैं भी खाते। हम लोगों का छोला भटूरे का बहुत ज़्यादा कोई डाइट नहीं है। 2 इडली मैं खा लूँगी, एक अनाया खा लेगी, एक डुग्गू खा लेगा। और डुग्गू ने अपने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा। तो ये था आज का मेरा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको इंटरेस्टिंग वीडियो देखना होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं भी आपके साथ मैं डेली नहीं कर रही हूँ, पर मैं धीरे धीरे करके अभी कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने लंबा ब्रेक ले लिया था। अनाया इधर कर रही है मस्ती। ये किया, उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे हमारे घर, मतलब जहाँ ये रेस्टोरेंट वहाँ पे मिस्टर DIY है। डुगू की ज़िद की वजह से आना पड़ा था, उसको लेना है अपने लिए स्केटिंग। पता था नहीं मिलेगा, फिर भी ज़बरदस्ती चलो 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 लेके आए। तो वहाँ का छोटा सा वीडियो डुगू ने बना लिया। और जब भी वीडियो डुगू बनाता ना, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ज़रूर है। बहुत अच्छा है, सब कुछ यहाँ मिल जाता है। ग्रोसरी का सामान तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ जैसे सोप वगैरह हो गया ये सब मिल जाता है। किचन के सारे यूटेंसिल्स आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छा था इधर का, मुझे तो अच्छा लगा। बट हम लोग जिस चीज़ के लिए आए थे वो मिला ही नहीं। अनाया को तो एक उसको पसंद का चीज़ मिल गया था, बट हम लोगों ने दिलाया नहीं, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा गुड्डे भरे पड़े। तो चलिए कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो से। टेक केयर एंड बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। राधे राधे।